दोस्तों, गर्मी आते ही खुशबूदार फूलों के पौधों में ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है और उसमें फिर कलियां बनने लगती है। उसकी देखभाल हम शुरू कर देते हैं। तो आज जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, उसे कहते हैं मोगरा, बेला, बेली, चमेली, जैस्मीन, अरबी जैस्मीन, कुंदा, मोतिया, इन सारे नामों से पुकारा जाता है। तो आज इसी पौधे के बारे में मैं आपसे बात करूंगी और साथ ही साथ बतलाऊंगी कि यदि आपको अपने बेला के प्लांट से या बेली के प्लांट से बहुत सारे फ्लावर चाहिए पूरे गर्मी भर, तो आपको अभी इस समय 4 जरूरी काम करने हैं अपने प्लांट पर और साथ ही साथ पावरफुल फर्टिलाइजर देना है। वो फर्टिलाइजर हम घर में अपने बहुत ही फ्री में बना सकते हैं और ये फ्री का ऐसा फर्टिलाइजर है जो हमारे प्लांट को इतना न्यूट्रिशन देगा कि हमारे प्लांट पर भर भर करके फ्लावर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये है बेला का प्लांट यानी कि बेली का प्लांट। कई जगह अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर इसे बेली कहा जाता है और इसमें ये इतना खूबसूरत होता है देखने में, बिल्कुल क्रीम कलर का, और बहुत ही खूबसूरत इसका आकार होता है और उससे भी ज़्यादा इसमें खुशबू होती है। तो मार्च का महीना मतलब 15 फरवरी का महीना आते ही इसके प्लांट पर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद मार्च आते आते इसमें कलियां बनने लगती है, जैसा कि आप मेरे प्लांट पर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगी कि इस समय यदि आपके प्लांट पर, मोगरा के प्लांट पर यानी कि बेली के प्लांट पर कोई भी ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ हो गई है लेकिन फ्लावर नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ यदि आपके पास ये प्लांट नहीं है और यदि आप नर्सरी से इसे खरीद कर लाते हैं तो किस तरह के प्लांट मिलेंगे और नर्सरी से घर लाने के बाद आपको उसकी कैसी देखभाल करनी है, और साथ ही साथ ढेर सारे फ्लावर लाने के लिए आपको उस पर कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, इन सारे पॉइंट पर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगी। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास बेला के 2 प्लांट हैं। एक तो मैंने नर्सरी से लाया है और एक मैंने कटिंग से उगाया। ये जो है मैंने कटिंग से उगाया है जो कि 3-4 साल पुराना है, और दूसरा वाला जो है मैं नर्सरी से लेकर आई थी, वो 1 साल पुराना है। उसमें फ्लावरिंग हो चुकी थी, मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाई। ये फरवरी शुरू होने के बाद ही, मतलब जब मैंने उसमें फर्टिलाइजर डाला था उसके बाद उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई, लेकिन फ्लावर झड़ गए, तब मैंने नहीं बना पाया। अब दूसरा जो प्लांट है इस पर भी मैंने जो फर्टिलाइजर डाला है वही फर्टिलाइजर आज मैं शेयर करूंगी। उसके पहले जो कुछ जरूरी बात है, जैसे मोगरा का जो प्लांट होता है, यदि आप नर्सरी से उसे खरीद कर लाते हैं तो नर्सरी से जो पौधे मिलते हैं उसकी स्थिति न तो बहुत अच्छी होती है और न ही बहुत ज़्यादा खराब होती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये कनेर का पौधा है, ओलियंडर का पौधा है। इस समय ओलियंडर के पौधे में भी अभी फ्लावर स्टॉक निकल रहे हैं। तो यदि आप अपने ओलियंडर के पौधे में भी कोई फ्लावर स्टॉक ना देखें तो जो मैं वीडियो अभी आप लोगों के सामने इस वीडियो में जो भी मैं फर्टिलाइजर शेयर कर रही हूँ, वही फर्टिलाइजर आप अपने ओलियंडर यानी कि कनेर के पौधे में भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से, जिस तरह से मोगरा में आएगा फ्लावर, उसी तरह से कनेर में भी आएगा। तो ये जो पौधा है मेरा 4 साल पुराना है, जिसको कि मैं हमेशा कटिंग करती रहती हूँ। तो आप इसकी साइज देखिए। तो सबसे पहली बात है कि यदि आपके पास पौधा नहीं है, आप नर्सरी से लेकर आते हैं, तो नर्सरी से जो पौधा आता है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, बहुत खराब ग्रोथ भी नहीं होती है, लेकिन आपको उसे बिल्कुल बुशी बनाना है, झाड़ी नुमा बनाना है, क्योंकि यह पौधा जो है वो झाड़ी नुमा ही बनता है, आगे चल करके झाड़ी नुमा बनता है। तो इसको झाड़ी नुमा बनाने के लिए आपको लाने के बाद एक मिट्टी के पॉट में आप इसे प्लेस करें। मिट्टी के पॉट नहीं है तो आप जो प्लास्टिक पॉट है उसमें भी करेंगे। तो इसके लिए जो आइडियल पॉट होता है, साइज होता है, वो है 10 से 12 इंच। 10 से 12 इंच, उससे ज़्यादा बड़ा आप मत लाएं। आप 10 से 12 इंच का ही पॉट लेकर के इस प्लांट को लगाते समय, या आपके पास कोई पुराना प्लांट है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसमें आपको क्या डालना है, कंपोस्ट ऐसा डालना है जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इन तीनों की भरपूर मात्रा हो। ये दोस्तों काउडंग कंपोस्ट है। काउडंग कंपोस्ट आप डाल सकते हैं इस समय भी। यदि आपने फरवरी में नहीं डाला है तो अभी मार्च का महीना जाने से पहले आपको उसके प्लांट में, अपने मोगरे के प्लांट में इसे जरूर डालना है। डालने से पहले आप प्लांट की गुड़ाई कर लें और उसमें 2 मुट्ठी भरकर डालें। देख रहे हैं, इतनी सारी मात्रा होनी चाहिए, मतलब करीब करीब 250 की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जब खिलने पर आता है तो पूरे प्लांट पर करीब 1000 कलियां बन जाती हैं, 1000 फूल खिल जाते हैं और लगातार ये खिलता रहता है।
आज खिला है कल मुरझाया, फिर कई सारे फूल खिलते रहते हैं। तो ये हेवी फीडर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है मार्च के महीने में। तो आपको इसे भरपूर मात्रा में फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इसके पहले विंटर के समय में ये डॉर्मेंट रहता है। ये गर्मियों का प्लांट है तो गर्मी में ही खिलता है, इसलिए विंटर में डॉर्मेंट रहता है। तो जैसे ही गर्मी आती है वैसे इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। एक और चीज़ मैं इसे बताना चाहूँगी दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि जब हम पुराने प्लांट पर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले एक चीज़ और डालना ज़रूरी है, और वो है नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र या लिक्विड। क्योंकि विंटर के समय में जब हमारा प्लांट डोरमेंट होता है तो उसकी मिट्टी जो है डेड हो जाती है। इस समय जब हमारा पौधा जागता है और फ्लावरिंग पर आने लगता है, ग्रोथ पर आने लगता है, तो बहुत सारी न्यूट्रिशन की इसे ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत सारा न्यूट्रिशन तो दे देते हैं, लेकिन मिट्टी को उस लायक नहीं बनाते हैं कि मिट्टी उस सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो उसके लिए आपको या तो नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, या फिर आपको देना है ये ऑरेंज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपको मिट्टी में डाल देना है। मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी बराबर से एसिडिक हो जाएगी। जब मिट्टी एसिडिक होगी तभी आपके द्वारा दिए गए फर्टिलाइज़र को मिट्टी एक्सेप्ट करेगी और फिर वो प्लांट की जड़ों तक पहुंचाएगी, और तब आपके प्लांट पर फ़ायदा होगा। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तो आपको कंपोस्ट डालना, चाहे वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट, लेकिन कंपोस्ट डालने से पहले आपको मिट्टी में एक एसिडिक जो लिक्विड होता है वो ज़रूर डालना है। तो नींबू का छिलका या फिर ऑरेंज का छिलका इसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब दूसरी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, दूसरी नहीं तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, यदि तो आपके एरिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, जैसे हमारे एरिया में गर्मी अभी नहीं पड़ रही है, बारिश हो रही है और मौसम सुबह और शाम बहुत ठंडा हो जाता है, तो गोबर की जो खाद होती है, जो लिक्विड जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है, उसे हम अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन जिस एरिया में बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है वहाँ पर इसे यदि आप डालेंगे तो थोड़ी सी ही डालें, नहीं तो आपका प्लांट जल जाएगा, क्योंकि गोबर की खाद थोड़ी सी गर्म होती है। तो बेहतर यही है कि आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है दोस्तों, तो इसे आप लेकर 1 लीटर पानी में 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल करके पानी में सोख करके 48 घंटे तक रख दें। 48 घंटे में इसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो पानी में मिल जाएगा। उसके बाद इस पानी में आप 1 लीटर पानी और मिलाएंगे, फिर आप अपने प्लांट पर डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको तब डालना है जब पौधे की मिट्टी रिचार्ज हो जाए, उसमें आप कोई भी कंपोस्ट डाल दिए हो। यदि काउ डंग कंपोस्ट आपकी बहुत गर्मी पड़ रही है तो मत डालें, उसकी जगह पर आप डाल सकते हैं कोई लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन जब कलियां बननी शुरू हो जाए, जैसा कि मैंने दिखलाया कि बेली के पेड़ पर जब छोटी छोटी कलियां बननी शुरू हो गई, या कनेर के पेड़ पर जब छोटी छोटी पौधे पर कलियां बननी शुरू हो जाती हैं, तब उस समय आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालना ज़रूरी होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पौधे को बहुत सारा पोटेशियम चाहिए अपने प्लांट पर इतनी सारी कलियों को, ढेर सारी कलियों को खिलाने के लिए। तो कलियां खिलेंगी तभी जब हम उसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे हर 15 दिन पर। शुरू में तो आपको डाल देना है सॉलिड फर्टिलाइज़र कंपोस्ट, और उसके 15 दिन के बाद जब कलियां आनी शुरू हो जाए, 15 दिन में आप देखेंगे कि कलियां आनी शुरू हो गई है, तब आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है। चौथी बात यह है दोस्तों कि आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर या तो सुबह की 2 घंटे की धूप मिले, या 12 बजे के बाद की धूप इसे 2-3 घंटे की मिले। पूरे दिन भर आप नहीं रखें। उसके पहले प्लांट को घना करने के लिए क्या करना है दोस्तों, जब इस तरह से कलियां खिल जाए तो आप देख रहे हैं कि प्लांट के सबसे टिप वाले भाग पर कलियां खिलती हैं। बेली एक ऐसा प्लांट है जिसमें टिप वाले भाग पर ही कलियां खिलती है, तो आपको ढेर सारा टिप वाला भाग चाहिए। तो इसके लिए जब एक बार कली फूल बन जाती है, मुरझा जाती है, तो वहाँ से आपको कट कर देना है। जब आप वहाँ से कट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे और भी वहाँ पर ब्रांच निकल आए हैं। तो मोगरा के प्लांट पर इस समय प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट पर एक भी कली नहीं आई है और प्लांट बहुत घना नहीं है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। वैसे तो ये फरवरी में करने का है, लेकिन यदि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप अभी भी अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, देखेंगे 15 दिन के अंदर उसमें ढेर सारी नई नई ग्रोथ आ गई है, और उसके 10 दिन के बाद आपके प्लांट पर कलियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही
कलियां झड़ेंगी, आप तुरंत उसको सॉफ्ट प्रून कर दें वहाँ से। जब कलियों के झड़ने वाली जगह से, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से प्रून कर देने के बाद एक साथ 2-3 ब्रांच यहाँ से निकलेगी और फिर 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि ढेर सारे आपके प्लांट पर ब्रांचेस आ गए हैं और जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे उतनी ज़्यादा उस पर कलियां आएंगी। यदि आपके प्लांट पर 1 या 2 स्टेम ही है तो आप उसे जरूर प्रून करें। 1-2 स्टेम जब प्रून कर देते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि 10 नए ब्रांच निकल आएंगे। तो प्लांट को घना बनाने का ये भी एक तरीका है। यदि आप उसे नहीं प्रून करेंगे अभी तो बेला जो होता है या मोगरा जो होता है वो वाइन की तरह बढ़ता चला जाता है और 1 और 2 स्टेम ही है जो वाइन की तरह लंबा होता चला जाएगा। तो उसे ज़्यादा बुशी बनाने के लिए आपको टिप वाले भाग को प्रून करते रहना है, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के कारण इसके प्लांट जो है काफ़ी घने हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने बेला के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ, इसीलिए इतना घना हो गया है। मोगरा के प्लांट को हार्ड प्रून करने के लिए या उस पर सॉलिड फर्टिलाइजर देने के लिए 2 समय होता है। एक तो फरवरी होता है 15 फरवरी से अप्रैल तक और दूसरा होता है सितंबर अक्टूबर। तो 15 फरवरी से अभी तक में यदि मार्च मिड हो चुका है, अभी तक आपने हार्ड प्रून नहीं किया है और सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं डाला है तो अभी आप उसकी हार्ड प्रूनिंग भी करें और उसे सॉलिड फर्टिलाइजर भी डालें। तभी जाकर के आपके प्लांट पर प्लांट इस तरह से घना होगा और उस पर ढेर सारे फ्लावर आएंगे। तो आज चलिए दोस्तों हम बतलाते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। जिस फर्टिलाइजर को डालने पर मेरे वैसे सारे प्लांट जो गर्मियों में खिलते हैं उस पर सभी पर ऐसे ही ढेर सारी कलियां आ गई हैं। तो ये फर्टिलाइजर बिल्कुल होममेड है और ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्री का भी है, क्योंकि ये हमारे घर में ही किचन से मिल जाता है। हमें बाजार जाने की या नर्सरी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। हम जब चाहे तब अपने घर से लेकर के इसे डाल सकते हैं और डालने के बाद देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट इसका बहुत ही बेहतर होता है। तो एक तो है ये अनियन पील फर्टिलाइजर, जो कि मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। 2 चीज़, एक अनियन पील फर्टिलाइजर और दूसरा होता है बनाना पील फर्टिलाइजर। और दोनों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है। और ये तीनों चीज़ जो है हमारे प्लांट पर फ्लावर लाने के लिए, प्लांट की अच्छी से ग्रोथ के लिए, कलियों को बड़ा करने के लिए और कलियों की मात्रा बढ़ाने के लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा असरकारी होता है। तो घर में जितने भी प्याज के छिलके होते हैं उसे आप पानी में सोख करके और 24 से 48 घंटे के लिए आप रख देंगे। इन 24 से 48 घंटों में आपके ये जो है वो बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप हर 15 दिन पर 1 गिलास यानी कि आधा लीटर से मतलब 500 से भी कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और दूसरा है बनाना पील फर्टिलाइजर। इसको भी बनाने का तरीका मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला है दोस्तों, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो इसे बना करके आप छान करके और अपने प्लांट पर बिना डाइल्यूट किए भी डाल सकते हैं और इसे पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों फर्टिलाइजर इतना असरकारी होता है कि आप इसको 2 बार अपने प्लांट पर डाल के देखिए हर 15 दिन पर, लेकिन अल्टरनेट डालना। यदि आज 15 दिन पर ये डाला है बनाना पील फर्टिलाइजर तो अगले 15 दिन पर आपको डालना है अनियन पील फर्टिलाइजर। और इन दोनों को अल्टरनेट करके डालने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपके प्लांट पर नई नई ग्रोथ हो गई और प्लांट कितना घना हो गया है। इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और प्लांट के ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे करने से डायरेक्ट ये पत्तियों पर जाता है। और एक इसका 2 फायदा होता है। एक तो पत्तियां बिल्कुल ही क्लीन हो जाती हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से कर पाती हैं। और दूसरा प्लांट की पत्तियों पर जाता है तो पत्तियां बहुत तेजी से इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके कारण हमारे प्लांट पर बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लें, स्प्रे बॉटल में आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डाल लें और डालने के बाद आप पूरे प्लांट पर स्प्रे कर लें। अब दोस्तों फ्लावर तो आ गए, फ्लावर आ गए, खिल गए। खिलने के बाद उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि जितने बार फ्लावर खिलेंगे, सूखेंगे, सूखने के बाद वहां से जब तक आप उसके स्टेम को, छोटी सी टहनी को आप सॉफ्ट प्रून नहीं करेंगे तब तक वहां से 2 ब्रांच नहीं निकलेंगे। तो आपका क्या है कि फ्लावर के खिलने का प्रोसेस चल रहा है, उसमें कटिंग भी हो रही है ना। फ्लावर खिलाने के लिए प्लांट को बहुत सारी एनर्जी को भी लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे में यदि आप उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपके प्लांट फ्लावरिंग करना बंद करने लगेंगे, या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट लगा रहा है फ्लावर को खिलाने में तो उसके पत्ते लाइट कलर के होने लगेंगे, पत्ते बेजान लगने लगेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है।
माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए देखिए दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि लगातार मैं इसका यूज़ करती हूँ, मैं डालती हूँ और उसके बाद देखिए कि कितने सारे इस पर प्लांट पर, चाहे वो कनेर का पौधा हो यानी कि ओलियंडर का पौधा हो, या फिर गुड़हल का पौधा हो, या गुलाब का पौधा हो, या फिर आप जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट दिख रहे हैं सभी पर कलियों की भरमार रहती है और कभी वो रुकती नहीं है। ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट मैं हर 15 दिन पर डालती हूँ, 1 महीने पर डाल देती हूँ, तो हमारे प्लांट पर इस तरह से हमेशा से फ्लावरिंग होती रहती है। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट ले करके और पूरे प्लांट पर स्प्रे कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, केयर टिप्स अच्छी लगी हो तो आप अपने ज़रूर अपनाएं और अपने प्लांट पर इसी तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग लें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।